नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। तो मैंने कल आपको 3 शेयर्स दिए थे, जिसमें से आईओसी, पावर ग्रिड्स और इंडिया बुल्स मैंने आपको रिकमेंडेशंस में दिया था। उसके अलावा मैंने एक शेयर्स आपको वीडियो के बीच में दिया था इंडसइंड बैंक का, जहां पर मैंने कहा था सीएमपी से उसे सेल करके चलिए। टारगेट जो आपको 1000 तक के हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और एग्जैक्टली आज का लो जो है अगर आप देखेंगे तो 1000 के आसपास का आपको लो उस शेयर्स में आपको देखने को मिलेगा। और आज के शेयर्स पर आऊँगा, और आज का शेयर्स है मदरसन सुमी संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल ट्रेडिंग सेशंस के बारे में आज के बारे में डिस्कस करूँ तो सबसे पहले टिकस टेस्ट पर आए हैं, और आज के सेशंस के बारे में 10.81% का यहाँ पर आप देखते हैं तो नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, मतलब स्टॉक्स आज क्या है 10% नीचे गिर चुका है। वहीं बात करेंगे वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर, आज का हाई है 71 का और लो देखते हैं 66.05 का। और आज का जो क्लोजिंग इसने दिया है उसके हिसाब से भी अगर मैं आपसे बात करूं तो एक सपोर्ट के नीचे इसने क्लोजिंग दिया है। जब हम ऑप्शन चेन पर आएंगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि क्या इसके लेवल्स हो सकते हैं, और ये शेयर्स आखिर और कितना नीचे गिरेगा और कहाँ पर सपोर्ट लेगा, और ऊपर की ओर इसके कहाँ तक हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इस मंथ के एंड तक। बात करेंगे वीकली बेसिस पर, तो वीकली बेसिस पर स्टॉक्स ने हमें 8% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। और वहीं मंथली बेसिस पर बात करें तो मंथली बेसिस पर स्टॉक्स ने हमें दिया है 4.48 का नेगेटिव रिटर्न्स। ओवरऑल कंसोलिडेट करें तो इस स्टॉक्स ने पूरे मंथली पे हमें नेगेटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। अब बात करेंगे इसके कैपिटलाइजेशन के बारे में, तो लार्ज कैप है और 54,075 करोड़ का यहाँ पर आपको मार्केट कैप देखने को मिलता है। और वहीं स्टॉक्स की अगर रैंक के बारे में बात करूँ तो 86 का यहाँ पर आपको रैंक देखने को मिलता है। अब बात करेंगे इसके वॉलिडिटीज़ के बारे में, तो स्टॉक्स में वॉलिडिटी भी रहती है 2.48x एज वॉलेटाइल एज निफ्टी। निफ्टी के कंपैरिजन से 2.5 टाइम्स जो है इस स्टॉक्स में आपको वॉलिडिटी देखने को मिलती है। बात करेंगे फोरकास्ट के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास 19 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है, उसमें 79% का ये मानना है कि आप करंट लेवल पर इस स्टॉक्स में बाई कर सकते हैं। लेकिन हम ऑप्शन चेन पर आएंगे तब इस बारे में वापस देखेंगे कि इस स्टॉक्स में करंट लेवल पर बाई करने की पोजीशंस बन रही है या नहीं बन रही है। अब बात करेंगे स्टॉक्स के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज के बारे में एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। बात करेंगे संवर्धन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में, तो यहाँ पर इसका पी रेशो देखिए 61.89, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज के बारे में बात करूँ तो 2.42 टाइम्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वही बात करेंगे बॉश लिमिटेड के बारे में, तो 43.49 का यहाँ पर आपको पी रेशो देखने को मिल रहा है। लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज के बारे में बात करें तो 4.96, ऑलमोस्ट यहाँ से आपको डबल देखने को मिल रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज के बारे में। तो उस लिहाज से अगर देखें तो मदरसन सुमी जो है आपको एक सस्ता स्टॉक देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स में प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी अगर आपको देखने को मिल रही है। और वहीं बात करें तो स्टॉक्स अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर भी नहीं है, तो स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब आऊँगा आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में एनएससी की वेबसाइट पर लेकर, और आज का टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 41 करोड़ 99 लाख 7,533 का यहाँ पर आपको टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड देखने को मिला है। बात करेंगे डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में, तो 29 करोड़ 11,41,724 का यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। वहीं बात करेंगे इसके डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ में परसेंटेज इन टर्म्स के बारे में, तो 69.33 का यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि स्टॉक्स में आपका अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कल मैंने आईओसी भी दिया था जिसमें 71% का आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ था, जिसमें अगर आप देखते हैं तो उसमें भी आज आपको कम से कम 1.5 से 2% का आपको ईजिली प्रॉफिटेबल देखने को मिला है, क्योंकि 78 के बाद 80 तक के लेवल जो स्टॉक्स में आपको देखने को मिले हैं। अब आऊँगा इसके ऑप्शन चेन पर, और ऑप्शन चेन पर आने से पहले एक डिस्क्लोजर ज़रूर देना चाहूँगा कि किसी भी बेसिस पर मैं आपको यहाँ पर स्टॉक ऑप्शंस पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, ना ही स्टॉक्स पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है। क्या लेवल्स होंगे कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम देखेंगे स्टॉक्स कहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा ऊपर की ओर, और पुट ऑप्शंस के थ्रू हम देखेंगे कि कहाँ पर ये स्टॉक्स नीचे की ओर सपोर्ट लेगा। तो एट द मनी की बात करूँ तो 68.70 हमारा एट द मनी है, और ऊपर की यही हमारा एट द मनी, यहीं पर हम देखेंगे सबसे पहले कॉल ऑप्शंस को। तो 68 के लेवल पर सबसे पहले मैं आपको लेकर आऊँगा। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है 68 के लेवल पर 72 का यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो आज जो नए कॉन्ट्रैक्ट जो है 72 के, मतलब आज के आज ही इसमें नया ओपन इंटरेस्ट बना है 68 के लेवल पर, क्योंकि 10% का नीचे गिरावट देखने को मिला और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बात करेंगे इसके रेजिस्टेंस के बारे में, तो 67 का इसका रेजिस्टेंस था। 67 के अगर नीचे जाता है तो फर्दर स्टॉक्स आपको और गिरावट देगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ 172 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो आज के आज नए कॉन्ट्रैक्ट जो है 172 के, इसका क्लियरली इंडिकेशन है कि इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्राइस
जो है अब 67 के नीचे ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 67 के रेजिस्टेंस को अगर ये सस्टेन कर जाता है तो ठीक है, अदरवाइज स्टॉक्स में आपको और नीचे गिरावट देखने को मिल सकती है। मे भी शायद आपको 65 तक के लेवल इस स्टॉक्स में आपको देखने को मिल जाए। अब बात करेंगे ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर अगर स्टॉक्स आता है तो कहाँ पर आपको गिरावट रुकावट देगा, तो सबसे पहला लेवल है आपको 70 का लेवल। यहाँ पर आप देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 834 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 830, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी आज नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। बात करेंगे और ऊपर के लेवल पर और सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा 75 का लेवल। 75 के लेवल पर बात करेंगे और यहाँ पर देखते हैं ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 855 के। लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो आज जो नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं 824 के यहाँ पर आपको नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे ऊपर की ओर लेवल पर सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो कि हमारा 70 था, और उसके बाद अगर देखें एक और ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है 80 के लेवल पर। यहाँ पर आप देखते हैं 793 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 531 का आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो किसी भी हालत में 29 मार्च तक ये स्टॉक्स तो आपको 80 का लेवल नहीं दिखाएगा, 75 का लेवल में भी पॉसिबिलिटी शायद आपको दिखा दे, सब्जेक्ट टू अगर आपका ये स्टॉक 70 के लेवल को सस्टेन कर जाए तो। बात करेंगे पुट ऑप्शंस पर, मतलब पुट ऑप्शंस पर वो लोग जो तेजी की पोजीशंस बनाते हैं और अपनी पुट को बेच कर रखते हैं, उसके हिसाब से हम देखेंगे तो सबसे पहले एट द मनी पर आए 68 के प्राइस पर। यहाँ पर आप देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट बनाया हुआ है 106 के, लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो वापस 106 के यही आज के आज नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। मतलब इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है 68 के अबव रहेगा, इसलिए उन्होंने अपनी पुट को बेच कर रखी है और प्राइस जो है 68 के अबव आपको देखने को मिल सकता है। बात करेंगे सपोर्ट के बारे में तो यहाँ पर आप देखते हैं 65 का ऐसा लेवल है जहाँ पर आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। 252 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 226 के यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मतलब आज के आज इस कॉन्ट्रैक्ट में नए कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन हुआ है। तो नीचे की ओर बात करें तो 65 का हमारा सपोर्ट है, अगर 65 के सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगा तो नीचे कितना गिरेगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और कितना जाएगा। तो फिलहाल 65 के स्टॉप लॉस को आप लेकर चल सकते हैं, या फिर 65 की पोजीशंस पर आए तो यहाँ पर अपने स्टॉक्स में एडिशंस करके चल सकते हैं। ऊपर की ओर बात करें तो अगर 70 के लेवल को सस्टेन करता है तो 472 का यहाँ पर आप देखते हैं ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर 370 का यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपसे बताऊँ तो वॉल्यूम इन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इन कॉन्ट्रैक्ट्स जो हुआ है एक तो 65 के लेवल पर हुआ है 2166 पुट साइड में, और दूसरा देखें तो 70 के लेवल्स पर आपको देखने को मिला है वॉल्यूम 2396 का। वहीं पुट ऑप्शंस पर देखें तो पुट ऑप्शंस पर अगर वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो 70 के लेवल्स पर आपको देखने को मिल रहा है 4203 का, और बात करें यहाँ पर तो 75 का ऐसा लेवल है जहाँ पर आपको सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे वापस पुट ऑप्शंस पर और ऊपर की ओर आते हैं। अगर स्टॉक्स ऊपर की ओर 70 के लेवल को सस्टेन करता है तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर के लेवल कहाँ तक दिखा सकता है और कहाँ पर सपोर्ट लेगा, तो यह 75 का लेवल ऐसा लेवल है जहाँ पर आपको एक और सपोर्ट देखने को मिलेगा। 263 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमारे देखेंगे तो -54 के आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये हमारे लिए क्या इंडिकेशन दे रहा है, एक नेगेटिव पॉइंट दे रहा है कि 75 तक का लेवल भी इस स्टॉक्स को टच करना मुश्किल है 29 मार्च तक, क्योंकि जिन्होंने अपनी पुट बेच कर रखी थी, जिन्होंने तेजी की पोजीशन बना के रखी थी, वो अपनी पोजीशंस को स्क्योर ऑफ कर रहे हैं। अब ओवरऑल कंसोलिडेट करूँ स्टॉक्स में तो नीचे की ओर अगर देखिए तो 2 रुपये का आप 3 रुपये का स्टॉप लॉस आप लेकर चल सकते हैं, और ऊपर की ओर बात करूँ तो टारगेट पहला 70 और दूसरा 75 तक के टारगेट्स आप इस स्टॉक्स में लेकर चल सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।